कोई और जो बिरंच शंकर सम होई। कोई भी हो, एनीबॉडी, गुरु के बगैर भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता। गुरु भी कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए मार्ग बताने वाला, वेदी गुरु, सुजाता गुरु, ज्ञानी और वाचक गुरु से काम चलने वाला नहीं है कि उसने रास्ता बता दिया कि चले जाना वहां। अब जब कोई रुकावट आ गई तो फिर क्या करोगे? गुरु तो हम सफर होना चाहिए, हम सफर, जो उस सफर में साथ दे, मंजिल दर मंजिल हमारी वो मदद करे, यहाँ के माया के प्रलोभनों से हमको बचाए। देखो गुरु कितना बड़ा मददगार होता है कि जीव को इस भवसागर से निकालता है, माया के प्रपंचों से दूर करता है, ज्ञान भक्ति वैराग को जागृत करता है। और गुरु क्या करते हैं? तुम्हारे करोड़ों जन्मों की गंदगी को साथ में धोते भी है। अगर वो गंदगी नहीं धुले ना तो भगवान के दर्शन तो हो ही नहीं सकते। तो इसलिए संतों ने कहा कि इस मार्ग पर सावधान, बगैर गुरु के नहीं चलना। अब तुमने भक्ति की साहब बड़ी, अब एक माता के दिनों में लोग जाने कहां कहां नंगे पैर भाग रहे हैं साहब। और संत मत कह रहा है कि जड़ की पूजा करोगे तो जड़ बनोगे साहब। तुमने तो बड़ा अपना पूरा भाव, भक्ति, श्रद्धा तुमने उसमें लगा दी है, और परिणाम क्या मिला? जहां थे वहां से और नीचे चले गए, जड़ जड़ सत्ता में और चले गए अज्ञान के कारण। और जो बड़े बड़े ज्ञानी भी आपको उधर को ही ढकेल रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, क्योंकि वो खुद अज्ञान में भटक रहे हैं और तुमको भी भटका रहे। उनको भी परमात्मा का दर्शन दीदार नहीं हुआ है और तुमको भी होने वाला नहीं। ना उनकी खुली है ना तुम्हारी खुलेगी, तो काम कैसे बनेगा? इसलिए गुरु बनाना भी जरूरी है और गुरु सुजाता बनाना भी जरूरी है। ऐसे नहीं किसी को भी गुरु बना लो। संत मत में कहा गया कौन को बनाना है गुरु? कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव। उस गुरु की वंदना करना है, उस गुरु की स्तुति करना है, उसके शरणागत होना है। कौन सा गुरु? जो शब्द का दाव जानता है, जो शब्द का दाव जानता है और शब्द के द्वारा भवसागर पार कराना जानता है। शब्द तुरी अब असवार हो, कीना भव से पार। गुरु ने कैसे पार कर दिया? क्योंकि गुरुदेव को शब्द बोध था, ईश्वर के शब्द का बोध था, ब्रह्म के शब्द का बोध था, पार ब्रह्म के शब्द का बोध था, महाकाल के शब्द का बोध था। और तुम्हारे धुरधाम से, तुम्हारे घर से जो आवाज आ रही है परमात्मा के मुख से, उस शब्द का वो जानने वाला था, बताने वाला था, उस शब्द में मिलाने वाला था। तभी वो गुरु तुमको वहां ले जा सकता है। अन्यथा संसार में जितने भी मार्ग हैं, जितने भी मार्ग हैं,
गीता में भगवान कृष्ण ने ध्यान मार्ग को सबसे उत्तम बताया है, उससे अच्छा मार्ग नहीं बताया। नास्ति ध्यानम समम तपा, नास्ति ध्यानम समम योगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि ध्यान के बराबर तप नहीं है और ध्यान के बराबर योग नहीं है। और उन्होंने एक बात कही है कि जो उस परम ज्योति को देखने के लिए नासिका के अग्रभाग पर एक पल भी ध्यान लगाता है, उसके एक पल के ध्यान से पिछले 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक पल के ध्यान से। इतना ध्यान को उत्तम बताया है। उनका जो ध्यान योग था ना, वो सांख्य योग था। उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें देखो, अपना ध्यान अलग तरह का है जो गुरु महाराज ने बताया है, और उसमें जो लिखा है वो मैं आपको बताए दे रहा हूं। करना नहीं है आपको, करना वही जो गुरु महाराज ने बताया है। उनका ध्यान कैसा है कि नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगा के आती जाती श्वास को निहारो, आती जाती श्वास को निहारो। ये सांख्य योग है। और कुछ नहीं करना है आपको, बस आंख बंद करके नासिका के अग्रभाग पर ध्यान लगाना है और अपनी श्वासों पर निगाह रखना है। देखना है कि ये गई और ये आ गई। मतलब इसको जितना हो सके अपन जो श्वास लेते हैं ना, सभी लोग वो पूर्ण श्वास नहीं लेते हैं, आधी अधूरी श्वास लेते हैं। लेकिन उसमें पूरी श्वास लो, पूरी श्वास अंदर जाने दो और पूरी श्वास अंदर से बाहर आने दो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो मन भटक रहा है दुनिया में, उसका भटकाव रुक जाएगा और दोनों आंखों के बीच में आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। तो तुम्हारा वो शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, वो आपका खुल जाएगा और आपकी आत्मा ऊपर के मंडलों की सैर करने लगेगी। ये गीता का मैं आपको सांख्य योग बता रहा हूं, लेकिन अपना थोड़ा अलग है। अपने ध्यान में दोनों आंखों के बीच से शुरू होता है। नासिका से कोई गुरु महाराज नासिका की बात ही नहीं की। तो लेकिन उनकी गति क्या है? उनकी गति है हद से हद आप योगी बन पाओगे, हद से हद आप योगेश्वर बन जाओगे। इससे ऊपर की गति है ही नहीं। भगवान कृष्ण पूर्ण योगेश्वर थे। इस मार्ग के द्वारा वो पूर्ण योगेश्वर गति को प्राप्त कर गए थे, यानी वो ब्रह्म पद तक पहुंच गए थे। योगी कौन होता है? योगी उसको कहते हैं जिसने पहले पद तक की साधना पूर्ण कर ली है। और योगेश्वर कौन होता है? जिसने दूसरे पद तक की साधना पूर्ण कर ली है। साध कौन होता है? जिसने तीसरे पद तक की साधना पूर्ण कर ली है। जैसा अपन को जानकारी होना चाहिए, कोई पूछे तो सत्संगी को सब पता होना चाहिए। तो योगी कौन होता है, योगेश्वर कौन होता है, संत कौन होते हैं? जो सत्यलोक तक आते हो जाते हैं। सत्यलोक तक आने जाने वाले को ही संत कहते हैं, किसी दूसरे का नाम संत नहीं है। और परम संत कौन होते हैं? जो सत्यलोक के बाद, वैसे तो जो सत्यलोक पहुंच जाता है ना, उसको खुली छूट है कि वो उसके ऊपर के अलग लोक में भी जा सकता है, अगम लोक में भी जा सकता है, अनामी धाम में। चारों मंडल एक रस हैं। मतलब जो एक मंडल में पहुंच गया, वो चारों मंडलों में जाने के लिए वो उसको टिकट मिल गया, फिर उसको कोई रोक टोक नहीं है। तो चारों मंडलों में जो अनामी धाम का सैर कर आता है, उसको परम संत कहना शुरू कर देते हैं, परम संत हो गए। लेकिन ब्रह्म पद से ऊपर की साधना
शब्द योग से ही संभव है। ध्यान योग से आज तक कोई नहीं पहुंचा वहां, ध्यान योग से कोई पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन जो शब्द योग है, जो अनद योग है, जो नाद योग है, जिसको गुरु महाराज भजन कहते हैं, जिसको भजन कहते हैं, वो साधना के द्वारा आप अपने सच्चे अनामी धाम तक पहुंच सकते हैं। कोई दूसरी साधना यदि आप कर रहे हो तो वहां कभी भी जा नहीं सकते हैं। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा कि कहे कबीर वो सतगुर पूरा और बाजे जाके अनहद तूरा। वो सतगुरु कौन सा पूरा है? जिसके अंदर अनहद अनहद तूर बज रहा है, तो सत्यलोक की आवाज को सुनना है, अलग लोक की आवाज को सुनना है, वो पूरा संत है, पूरा सतगुरु है। जब तक आप पूरे सतगुरु को नहीं भेंटोगे, उनको अपना कामले मुर्शिद नहीं बनाओगे, उनको अपना सतगुरु नहीं मानोगे, उनको अपना कर्ता धर्ता नहीं मानोगे, जब तक आप पूर्ण गति को प्राप्त नहीं हो सकते। कि पूरा सतगुरु भेंटिए, बस आपको पूरा मिल जाए, पूरा मिल जाए और उन्होंने जो बताया उस काम को अपन करने लगे, तो समझ लेना मेरी पूर्ण गति एक दिन गुरु कृपा से होने वाली है। कि पूरा सतगुरु भेंटिए और पूरी होगी जुगत, और हंसदी खेलदी खावदी और बिच्चे होगी मुकत। ये कौन ने कहा? नानक जी ने कहा है, ये पंजाबी भाषा का है। ये हंसदी खेलदी खावदी बिच्चे होगी मुगत, मतलब तुम संसार में रह के हंस भी रहे हो, खेल भी रहे हो, खा भी रहे हो, संसारी व्यवहार भी कर रहे हो, ना साधु बने, ना जंगल गए, ना धूनी रमाई, लेकिन घर में बैठ के जो गुरु ने कहा वो तुमने किया। कि गुरु कहे करो तुम सोई और मन के मता चलो मत कोई। कि भैया हमने वो किया जो हमारे गुरु ने बताया, हमको अपने गुरु पर पूरा भरोसा था, तो हमने वही किया जो हमारे गुरु ने हमको करने को कहा। दूसरा काम हमने नहीं किया। माफ करना, जब तक आप दूसरा काम कर रहे हो तब तक एक के नहीं हो तुम, एक के नहीं हो। जैसे बहुत सी माताएं बहनें अभी भी उनकी आस्था बटी हुई है। आस्था एक में होना चाहिए कि एक भरोसा, एक बल, एक आत्म विश्वास, स्वांत सलिल गुरु चरण है चातक गोस्वामी दास। एक का भरोसा होना चाहिए। वो एक भी कौन सा? जो पूरा है। तुमने अधूरे पे भरोसा कर लिया था, उसको छोड़ भी नहीं रहे हो, तो काम कैसे बनेगा? तो अभी भी आस्था हमारी बटी हुई है। हम भाग जाते हैं, दूसरों की तरफ भाग जाते हैं। वो हमारा भला कर देगा, वो हमारा कल्याण कर देगा, वहां नहीं गए तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अगर माता के दिनों में माता की ओर नहीं दौड़े तो शर्त या नुकसान धरो है। अगर तुमने इनकी बातें मान ली गुरुदेव की, तो माता के कोप से तुम्हें कोई बचा नहीं पाए, और फिर दौड़ पड़ती है सब माता की ओर, डर के मारे, भय के मारे, शंका कुशंका के कारण। तो ऐसे काम भी चलने वाला नहीं है। अभी मैं सुबह सत्संग सुन रहा था गुरु महाराज का, तो कह रहे थे बच्चों देखो, ये वैसे तो ये बूंद का है, ये सत्यलोक की एक बूंद का पसारा है। वो बूंद कितनी बड़ी है भैया, कि बूंदों बूंद भात है। कितनी बड़ी है बूंद पता है? एक बूंद में ही मृत्यु लोक, और उसी बूंद में स्वर्ग लोक, उसी बूंद में वैकुंठ लोक, उसी बूंद में शक्ति लोक, उसी बूंद में साकेत लोक। मतलब सब एक बूंद से ही बने हैं। बताइए, ये संत मत की भाषा बताई जा रही है। एक बूंद का सकल पसारा,
ये सारा पसारा दिख रहा है ना, वो सब एक बूंद का है साहब। एक बूंद में ही सब समाहित है। और इस बूंद का कुल मालिक कौन है? काल भगवान। काल भगवान, जिसके बारे में कहा गया कि वो राम बन के आए थे कि व्यापक ब्रह्म निरंजना और निर्गुण विगत विनोद, सोअस भक्ति प्रेम बस कौशल्या के गोद। वो जो एक बूंद का मालिक है ना, वो कौन है? वो ब्रह्म है। उसको ही लोगों ने पार ब्रह्म कहा उसको। तो गुरु महाराज ने कहा तो भैया हम उनके विरोधी थोड़ी हैं, उनको भी तो हम याद कराते हैं। जो पहला नाम है अपना, 5 नाम की जो मालापन करते हैं, उसमें पहला नाम उन्हीं का है। उनके असली नाम का जाप कराया जाता है। उनका जो वहां नाम है साकेत लोक में, भगवान राम का जो नाम है, उस नाम का जाप कराया जाता है सुमरन में। जो कि 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू के अधिष्ठाता हैं, मालिक हैं, उनका नाम जपाया जाता है। तो जो बता, जब उनका नाम जप रहे हैं जिन्होंने इनको बनाया, इनका जिन्होंने बनाया और उनको जब पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, तो ये हमसे रुष्ट हो सकते हैं? बोलो नहीं। जब उनका नाम ले रहे हैं तो ये देवी देवता हमसे रुष्ट हो सकते हैं? फिर आगे गुरु महाराज ने कहा, मैं अच्छी तरह सत्संग सुन रहा था, अगर ये तुमसे रुष्ट होंगे तो वो इनसे रुष्ट हो जाएगा कि मेरा नाम लेने वाले से तू रुष्ट हो रहा है। इसलिए किसी से कतई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम इन सब के मालिक का नाम ले रहे हैं। तो मन की भ्रांति को दूर कर दो। जो गुरु ने मार्ग बताया है, जो भेद बताया है, जो ब्रह्मों के नाम बताए, वो उनका ही नाम पर्याप्त है। और जिनको नहीं मिल पाया नामदान, तो उनके लिए जय गुरुदेव पर्याप्त है। वो जय गुरुदेव उनके लिए सब कुछ है नाम। इसलिए बहनों भाइयों, ये मनुष्य जीवन को यदि सफल बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक निष्ठ होना पड़ेगा। एक निष्ठ होना पड़ेगा। जैसे वो द्रोणाचार्य थे ना, तो वो तीर चलाना सिखा रहे थे। समझ लो, मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि और जो लोग बोलेंगे थोड़ा बहुत, तो तीर चलाना सिखा रहे थे। तो अब उनको बुलाया, भीम को बुलाया, भैया भीम तुझको क्या दिख रहा है? गुरुदेव मुझको पूरा पेड़ दिख रहा है। बोले और क्या दिख रहा है? बोले उस पर बैठा हुआ पक्षी दिख रहा है। बोले फैल, भग जा यहाँ से, तू तीर चलाना नहीं सीख पाएगा। औरों को बुलाया, नकुल बाबा सहदेव को बुलाया, युधिष्ठिर को बुलाया। कोई क्या, मुझे आकाश भी दिख रहा है। बोले कभी झूठ नहीं जाए, सब बता दो। कोई कुछ क्या, कोई कुछ क्या। बोले पेड़ पर फल लगे हैं, वो भी दिख रहे हैं। बोले हाँ, एक नहीं सारे पक्षी दिख रहे हैं, किसी ने जिक्र दिया। बोले सब फैलो, भग जाओ यहाँ से। हाथ तीर से हाथ नहीं लगा देना, तुम तीर चलाने लायक नहीं है। अर्जुन को बुलाया कि अर्जुन तुम बता, तुमको क्या दिख रहा है? बोले कि महाराज गुरुदेव, मुझको ना आकाश दिख रहा है, ना मुझको पेड़ दिख रहा है, ना उन पर लगे हुए फल दिख रहे हैं, ना मुझे पक्षी दिख रहा है। तो क्या अंधा हो गया? बोले कुछ तो दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है तुझे? इन्हों तो सब कुछ बताया, सब कुछ दिख रहा है, तुझे कुछ भी नहीं दिख रहा? गुरुदेव दिख रहा है, मुझे अपना टारगेट दिख रहा है, अपना निशाना दिख रहा है, जहां मुझे तीर लगाना है। बोले कहां लगाएगा? वो नकली चिड़िया बैठा दी थी। बोले इसकी चिड़िया की आंख दिख रही है मुझे, और कुछ नहीं दिख रहा है, ना पूरा चिड़िया भी नहीं दिख रही है मुझे। तो जहां टू द पॉइंट, वो पॉइंट दिख रहा है जहां मुझे निशाना लगाना है। बोले कि तू बेटा दुनिया का सबसे बड़ा धनुषधारी बनेगा, क्योंकि तुझे अपना लक्ष्य दिख रहा है।
तुझे अपना एम दिख रहा है, तो जिसको अपने जीवन का लक्ष्य दिख रहा है, जिसने जीवन का ध्येय बना लिया परमात्मा की प्राप्ति, कि मुझे हर हालत में अपने घर जाना है, अपने पिता परमेश्वर से मिलना है, मुझे अपने बिछड़े हुए सदगुरु से मिलना है, मुझे अपने वतन में जाना है, और उसके लिए मैं वही करूंगा जो मुझे गुरुदेव ने बताया है, कोई दूसरा काम नहीं करूंगा। मेरे जीवन का ध्येय है प्रभु प्राप्ति। मैं संसार के नाना प्रकार की उलझनों में नहीं उलझूंगा, मैं साधना करूंगा गुरु की कृपा से, मैं भक्ति करूंगा, मैं हर हाल में गुरु को रिझाऊंगा। इस जीवन को मुझे सफल बनाना है, और इस जीवन को सफल बनाने के लिए मुझे अपनी आत्मा को जगाना है, तो मैं वही करूंगा जो मेरे गुरुदेव मुझको करने को कहेंगे। कोई दूसरा मुझे कहेगा तो मैं करने वाला नहीं हूं। तो जब जीवन का एक लक्ष्य बना दोगे, एक ध्येय बना दोगे, और उस ध्येय की प्राप्ति के लिए तुम अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को लगा दोगे, संपूर्ण सामर्थ्य, अधूरी नहीं। जैसे मुझ में सामर्थ्य है कि मैं 3 घंटे भजन कर सकता हूं, फिर 1 घंटे क्यों कर रहे हो? मुझ में सामर्थ्य है कि मैं विकारों से दूर हो सकता हूं, बुराइयों से बच सकता हूं। अगर मैं संकल्पित हो जाऊं तो ऐसी कोई विकार नहीं है, कोई बुराई नहीं है जिसको मैं ना छोड़ सकूं। संकल्प की जरूरत है कि अच्छाई के लिए संकल्प लो, भगवान के भजन के लिए संकल्प लो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए संकल्प लो, तो संकल्प पूरा होता है तुम्हारा। संकल्प के साथ गुरुदेव की दया समाहित होती है। तुम सोच लो कि गुरुदेव मैं बहुत समय से 2.5 घंटे भजन ही नहीं कर पा रहा हूं, कृपा करके मुझे ऐसा बनाओ कि मैं 2.5 घंटे भजन करूं। नहीं, मेरा कोटा ही पूरा नहीं हो रहा है, तो दूसरे दिन से करने लगोगे, दूसरे दिन से करने लगोगे। जितना आप संकल्प लोगे गुरुदेव उतनी ही दया कर देंगे आपको। 4 घंटे का ले लो, 4 घंटे करने लगोगे। तो संकल्प के साथ, दृढ़ इच्छा के साथ, लगन और धैर्य के साथ हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करना है, गुरु की कृपा लेके। और जब हमारा संकल्प पूरा होगा, हम दृढ़ निश्चयी होंगे। कहते हैं कि सारी कायनात तुमको आशीर्वाद देगी। हे भगवान, ये प्रभु प्राप्ति की राह पर निकला है, इसके संकल्प को पूरा करना। जो मिलेगा वही कहेगा हे भगवान इसके संकल्प को पूरा करना, क्योंकि इसके संकल्प से जगत का कल्याण उसमें समाहित है। को जो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है वो जगत का कल्याण करने के योग्य बन जाता है। गुरु महाराज ने प्रथम अपनी आत्मा का कल्याण किया, और फिर देखो कितने जीवों का कल्याण हो रहा है। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ संकल्पित होके भगवान का भजन करो, अधिक से अधिक भजन करो, और अपनी आत्मा को जगाने के लिए कहते हैं नहीं, कमर कस लो, कमर कस लो। तो इसी जीवन में तुम्हारा फिर दूसरा जीवन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ये कह सकोगे, आप ये कहोगे कि जितनी मुझ में सामर्थ्य थी उतनी मैंने पूरी सामर्थ्य लगा दी, तो अब मैं दोबारा जन्म मुझे क्यों दिला रहे हो? इससे ज्यादा मुझ में सामर्थ्य है ही नहीं। तुम दूसरा जन्म दिला दो, मैं इतना ही भजन कर पाऊंगा, फिर भी आप नहीं मिलोगे। इसलिए हे भगवान, हे गुरुदेव, परमात्मा, सदगुरु, जो मुझसे कराना इसी जीवन में करा लो, और मेरी जीवात्मा का इसी जीवन में कल्याण कर दो, और मुझे सर्वदा के लिए काल जाल से मुक्त कर दो। बोलिए प्रेम से। आ जाओ भैया।